हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पहले ऐसे ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग सिस्टम के बारे में जो केवल 5 लाख रुपए की लागत से शुरू होकर आज करोड़ों रुपए की कंपनी बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेड बस की। रेड बस कैसे केवल 5 लाख रुपए लगाकर आज हजारों करोड़ों रुपए की कंपनी बन चुका है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करनी। दोस्तों 15 अगस्त 1980 को दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में फणींद्र का जन्म होता है। फणींद्र बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे थे और ये काफ़ी चीज़ों को जल्दी समझते थे, लेकिन बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया, जिससे बाकी और भी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई। लेकिन सारी जिम्मेदारी को निभाते निभाते ये पढ़ाई भी करते थे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी करते थे। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं, इनके 10वीं और 12वीं में इनका जो परसेंटेज था वो 90+ था। इतने पढ़ाई में अच्छे थे। लेकिन फिर ये पढ़ाई करने के बाद बेंगलोर की एक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट नामक कंपनी में जॉब करने लगे और वहाँ पर इनका अच्छा खासा पैकेज था। ये इंजीनियर के पद पर वहाँ पर जॉब कर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन जब ये दिवाली के टाइम पर घर जाने लगे तो इनको बस नहीं मिली। उस टाइम पर बस तो थी, लेकिन सवारी इतनी ज़्यादा थी कि इनको टिकट ही नहीं मिल पाया बस में जाने के लिए। लेकिन जैसे तैसे ये घर पहुँचे। लेकिन घर पहुँचने से पहले ही इनके दिमाग में एक आइडिया आ चुका था कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कि लोगों को इस तरह से बस में धक्के ना खाने पड़े और उसका टिकट पहले से ही बुक करके कुछ ऐसा सिस्टम तैयार किया जाना चाहिए। और फिर इस आइडिया को इन्होंने अपने दोस्त सुधाकर और चरण के साथ साझा किया और उनको अपना जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में बताया और अपने इस नए बिजनेस आइडिया के बारे में बताया। वो इससे इतने प्रभावित हुए कि वो इस पर काम करने के लिए राज़ी भी हो गए और फिर तीनों ने 5 लाख रुपए मिलाकर एक छोटा सा पोर्टल बनाया जिसका नाम रखा रेड बस। रेड बस एक छोटा सा ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर लोग आकर उस पर टिकट बुक कर सकते थे। जाहिर सी बात है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि नया ऑफिस डाल सकें या अपना कुछ नया बिल्डिंग लेकर वहां पर पूरा अपना सिस्टम चला सकें। तो इन्होंने जहाँ पर रहते थे उसके एक ही कमरे को ऑफिस बना दिया और सारा काम वहीं से ऑपरेट करने लगे। और फिर पोर्टल बनाने के बाद इन्होंने ट्रैवल एजेंट और बस मालिकों से बातचीत की, लेकिन कोई भी इनकी बात समझने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि 2005 या 2006 का वो समय ऐसा था कि जहां लोग टिकट खरीद कर ही बस में चलना पसंद करते थे। उस टाइम तक केवल रेल और हवाई जहाज़ जैसी बड़ी सर्विस लेने में ही लोग ऑनलाइन टिकट बुक कराते थे। बस में जाने के लिए तो वो सिंपल यही उनका तरीका था कि टिकट लें और निकल लें। बेसिकली यही तरीका था, चलता था। इसलिए वो ट्रेवल एजेंट और बस मालिकों को समझा ही नहीं पाए कि उनकी स्कीम है क्या। और फिर इनको पहला 5 बुकिंग का ऑर्डर मिला, लेकिन 5 बुकिंग का ऑर्डर तो मिल चुका था, उसके लिए इनको पैसेंजर ढूंढने थे। पैसेंजर ढूंढने के लिए ये बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों में जब लंच ब्रेक होता था तो वो बाहर आते थे और ये उनसे बातचीत करते थे, अपने प्लेटफॉर्म के बारे में उनको बताते थे। और फिर जैसे तैसे करके इन्होंने वो 5 टिकट कन्फर्म कर दिए और यहीं से उनकी शुरुआत हुई। और उसके बाद फिर इनका प्लेटफॉर्म धीरे धीरे रन करने लगा और लोग इसको जानने लगे और इससे ऑनलाइन टिकट बुक करने लगे। लेकिन फिर मेन समस्या है, इनके पास पैसे नहीं बचे थे अपने इस बिज़नेस को रन करने के लिए और इनको जल्दी ही फंडिंग की ज़रूरत थी। ये सोच रहे थे कि अगर हमको 20 या 30 लाख तक की भी फंडिंग मिल जाती है तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। और फिर सन 2007 में सीड फंड नाम की एक कंपनी ने इनको लगभग 3 करोड़ रुपए की फंडिंग की और इस 3 करोड़ की फंडिंग को इन्होंने बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया। इस फंडिंग से इन्होंने एक अच्छा सा ऑफिस लिया और उसके बाद वहाँ के टूर ट्रेवल्स और बस मालिकों से बातचीत की और उनको अपनी इस पूरी प्रक्रिया के बारे में समझाया। लेकिन फिर वो भी धीरे धीरे समझने लगे कि अगर टिकट पहले ही बुक हो जाएंगी तो उनको भी सवारी ढूंढने का झंझट नहीं रहेगा और ना ही इनको जगह जगह रोक कर सवारी को बैठाने का झंझट रहेगा। एक ही बार बस की टिकटें बुक हो जाएंगी और फिर आप कहीं भी उनको ले जाकर एक जगह से दूसरे जगह तक आराम से छोड़ सकते हैं। तो उनसे टूर और ट्रैवल्स और बस मालिकों को भी सवारी लेने के झंझट से मुक्ति मिली, तो वो भी इनके साथ जुड़ते गए और फिर इन्होंने 500 से ज़्यादा टूर ट्रैवल्स और बस मालिकों को जोड़ा और लगभग 5000 से ज़्यादा रूटों पर अपनी जो सर्विस है उसको दिया, जिससे कि लगभग पूरे भारत में इनकी रीच बढ़ने लगी और कंपनी की रीच फिर एकदम तेज़ी से बढ़ने लगी। और जो पैसा इनको 3 साल में 3 करोड़ खर्च करना था वो इन्होंने लगभग 1.5 साल में ही उसको खर्च कर दिया और फिर इनको दोबारा से फंडिंग की ज़रूरत पड़ी और फिर दूसरी कंपनियों के साथ इन्होंने फंडिंग करने का प्रयास भी किया। लेकिन वो समय सन 2008 का ऐसा था जहाँ पर पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई थी,
कोई भी इनको फंडिंग देने के लिए तैयार नहीं था। और फिर साल 2009 में इनको इन्वेस्ट कैपिटल नामक कंपनी ने लगभग $2.5 मिलियन की फंडिंग की। ये फंडिंग इनकी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बूस्ट साबित हुई और इससे कंपनी का ग्रो एकदम तेज़ी से हुआ। और इस फंडिंग की मदद से रेडबस ने ग्राहकों को लुभाने के लिए अच्छे अच्छे ऑफर्स निकाले और कैशबैक भी दिए, जिससे कि लोग इनके साथ आकर ज़्यादा से ज़्यादा टिकट बुक कर सकें। और हुआ भी ऐसा ही। फिर लोग इनसे आकर धीरे धीरे जुड़ने लगे और लोग रेडबस से टिकट बुक करने लगे। और फिर रेडबस ने अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को और बढ़ाते हुए इसके एड कैंपेन भी चलाए और इसका एम्बेसडर MS धोनी को बनाया, जिससे लोगों में और इसकी रीच बढ़ी। और फिर रेडबस को GoIbibo ने खरीद लिया और फिर इसका संचालन GoIbibo करने लगा। और अब तक रेडबस ने लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को अपनी सर्विस प्रदान की है। और ये आज भारत ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, कोलंबिया और पेरू जैसे देशों में भी आज अपनी सर्विस प्रदान करता है। और ये आज भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन बस टिकट बुक करने वाली कंपनियों में से एक है। और रेडबस से अलग होने के बाद फणिंदर तेलंगाना सरकार में भी काम कर चुके हैं और आज ये वेस्ट ब्रिज में भी सलाहकार के रूप में काम करते हैं। और ये एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं, जो किसी छोटे मोटे स्टार्टअप को शुरू होने में कोई भी परेशानी होती है या फंडिंग से रिलेटेड या किसी भी लीगल तौर से भी ये उस स्टार्टअप को मदद करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करके छोटे स्टार्टअप को उभरने का एक मौका देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर से कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।